बहुत सारी कंडीशंस है यहाँ पर जो परेशान हो रहे हैं लोग। रोज मैसेज, मेल, टेक्स्ट सब आते हैं भाई मेरे पास, बहुत परेशान है लोग। इसलिए ध्यान से चुनना। बंद हो रहा है डिपेंडेंट वीजा, जल्दी बंद हो जाएगा। लेकिन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। क्या यूके के अंदर सिर्फ एक डिपेंडेंट लाना अलाउ होगा? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूके गवर्नमेंट इसी पे विचार कर रही है अब। या तो कंप्लीट बैन डिपेंडेंट वीजा पे, या फिर आप सिर्फ एक ही डिपेंडेंट लेकर आ सकते हो। ठीक है। और क्योंकि स्टूडेंट के डिपेंडेंट तो बंद कर दिए, अब ये हेल्थ केयर के जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर यूके के अंदर, अब उसमें जो है बहुत ज़्यादा यूके गवर्नमेंट जो है इस टाइम ऋषि सुनक जी की, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या क्या डिस्कशन चल रहे हैं यूके के अंदर, और क्या ऋषि सुनक जी की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्या प्रेशर है माइग्रेशन कंट्रोल करने के लिए, वो क्या क्या सजेशन दिए जा रहे हैं उनको, उस सारे पॉइंट पे हम बात करेंगे आज। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। गाइज, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए गाइज, टॉपिक पर आते हैं। तो अभी इस लास्ट वीडियो जो बनाया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि थ्रेशोल्ड सैलरी जो है वो बढ़ाने की बात चल रही है माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। स्किल्ड वर्कर वीजा की जो थ्रेशोल्ड सैलरी होती है कि एम्प्लॉयर को मिनिमम उतनी देनी पड़ती है, तो मीन्स उसको बढ़ाने की बात चल रही थी। ठीक है। उससे माइग्रेशन कंट्रोल। अब नया बात चल रही है कि यूके के अंदर आप जो डिपेंडेंट्स हैं केयर वर्कर्स की, या तो उसको बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दो, या फिर आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो वन पे। सिर्फ एक ही डिपेंडेंट ला सकते हो, चाहे आप अपने बच्चे को ले आओ, चाहे आप अपने हस्बैंड को ले आओ, या अपनी वाइफ को ले आओ, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये इस पे सजेशन चल रहा है, विद प्रूफ दिखाता हूं मैं। चलिए आगे वीडियो में जाते हैं, हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है मैं बीबीसी की दिखा रहा हूँ, इसमें सब देखते हैं हम क्या क्या डिस्कशन चल रहे हैं यूके गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। देखिए, यूके नेट माइग्रेशन इन 2022 रिवाइज्ड अप टू रिकॉर्ड 7,45,000। ठीक है। तो 7.5 लाख के करीब लोग जो है बढ़ गया है 2022 में। सोचो कितना ज्यादा बढ़ गया है 2022 से 2023 में अभी तक। अब आप देख रहे होगे, इसमें लिखा हुआ है नेट माइग्रेशन इन टू द यूके वॉज अ रिकॉर्ड 7,45,000 लास्ट ईयर। फिगर शोज फार हायर देन ओरिजिनली थॉट। जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। तो आप सोचो कि अब कितना ज्यादा प्रेशर होगा यूके गवर्नमेंट के ऊपर, यूके ऋषि सुनक जी की जो गवर्नमेंट है इस पे माइग्रेशन कंट्रोल करने। क्योंकि देखो, अब कोई भी अगर यूके के अंदर गवर्नमेंट अगर आपको बनानी है दोबारा से, तो आपको जो भी प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो इनको माइग्रेशन तो कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब उसके लिए डिपेंडेंट वीजा तो ये या तो कंप्लीटली बंद करेंगे या फिर उसको रिड्यूस करेंगे वन पे। तो अभी उसी में सारे जो है सजेशन दिए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इन May, it is said net migration, the difference between the number of people coming to live in the UK and those leaving for 2022 has been 6,06,000 and 1,39,000 lower than the true figure। तो सोचो आप कितना ज्यादा माइग्रेशन जो है वो बढ़ गया है। ठीक है। अब उसके बाद आगे नीचे देखें आप, इसमें लिखा हुआ है लेबर लीडर जो है यहाँ पे, जो पार्टी है लेबर पार्टी, उसके जो लीडर हैं सर, उन्होंने क्या बोला है कि शॉकिंगली हायर नेट माइग्रेशन रिप्रेजेंटेड अ फेलियर नॉट जस्ट ऑफ माइग्रेशन बट ऑल्सो ऑफ असाइलम एंड ऑफ द इकोनॉमी। तो वो खाली माइग्रेशन के लिए नहीं बोल रहे, असाइलम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। और इकोनॉमी का जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो सब कुछ ही जो है वो नेगेटिव वे में जा रहा है यूके के लिए। यूके गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब उसके नीचे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, उसके नीचे ही है, द OHS said the population of England and Wales grew up by an estimated 1% in the year to June 2022, the fastest rate since the baby boom in the 1960s, but
दिस टाइम इट इज वॉज ड्रिवन बाय इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली जो है डिपेंडेंस जो है माइग्रेशन ही बढ़ा रहे हैं भाई, वो पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हैं यूके के अंदर। 1% का जो है इंक्रीमेंट सिर्फ इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से बढ़ गया है, ऐसा उन्होंने बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, आप देख रहे हो। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा प्रेशर होगा ऋषि सोनक जी के ऊपर कि वो जो है नेट माइग्रेशन कंट्रोल करें, किस तरीके से करें, और करना तो पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि अगर पावर में आना है दोबारा तो ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट के ऊपर ही प्रेशर है, यहाँ के लोकल पीपल जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप यकीन मानना कि आपको जहाँ भी देखोगे आपको या तो एशियन दिखेगा या फिर आपको अफ्रीकन दिखेंगे। गोरे तो आप ढूंढने पड़ते हैं अपनों के बीच में यहाँ पर। तो इस तरीके की कंडीशन हो गया, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हेल्थ केयर वीज़ा का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो यही सब कंट्रोल करने के लिए आगे देखते हैं हम आगे क्या बोलते हैं ये लोग, ठीक है। पीएम ऋषि सोनक स्पोक्स पर्सन सेड माइग्रेशन वाज पुटिंग अनसस्टेनेबल pressure on communities and councils, and it was clamping down on dependence of students arriving in the UK. We believe there is more to do, he added. तो उन लोग देखो, ऋषि सोनक जी के स्पोक्स पर्सन जो है वो भी ये बोल रहे हैं कि उनको पता है कि काउंसिल पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो कम्युनिटीज़ हैं, जो यहाँ के लोकल पीपल हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक, इसके वजह से। तो आप समझो कि कितना ज़्यादा प्रेशर है। वो सोच रहे हैं कि स्टूडेंट के जो डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं हमने, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, हमें और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे और आगे कुछ और ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो माइग्रेशन है वो कंट्रोल करे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स accounted for the largest group of non-EU migrants, also true of last year, but there has been an increase in workers arriving with visas to fill chronic staff shortage in the NHS and social care, the OHS said. उन्होंने ये बोला कि मतलब ऐसा नहीं है कि खाली माइग्रेशन बढ़ रहा है, इससे हमारे उसमें हेल्प भी मिल रहा है, बट प्रॉब्लम है इसके जो मिसयूज हो रहा है हेल्थ केयर वीजा का, और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको मैं आगे चार्ट दिखाता हूँ, आगे चार्ट देखिए आप। माइग्रेशन एट 6,72,000 टू यूके पॉपुलेशन। सोच रहे हो आप, नीचे ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ है ये ईयर वाइज है, ठीक है। अब ये 2023 में जाके देखो कितना ज़्यादा हाइक हो गया है, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप ये सोचो कि कितनी तेजी से जो ग्राफ बढ़ा है 2022 से 2023 के बीच में, कितनी तेजी से बढ़ा है ना। तो इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर है यूके गवर्नमेंट के ऊपर। आगे देखिए इनके आगे क्या लिखा है। इट इज अंडरस्टूड द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सम न्यू मेजर्स इंक्लूडिंग। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ये कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, इनको क्या क्या सजेशंस आए इनके पास, क्या क्या प्रपोजल्स आए वो देखिए आप। लिमिटिंग टू 1 the number of relatives that health and social care workers are allowed to bring with them। देख रहे हो कि सिर्फ एक ही बंदा लेकर आ सकते हो एज ए डिपेंडेंट आप हेल्थ एंड केयर वीजा में। रेजिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर वर्क वीजा, थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ा दी जाए वर्क वीजा के लिए, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था, ठीक है। उसके बाद एंड एबोलिशिंग द सिस्टम अलाउइंग एम्प्लॉयज टू पे लेस वेयर देयर आर रिकॉग्नाइज्ड शॉर्टेजेस, ठीक है। तो अब ये समझो कि ये जो यूके गवर्नमेंट है वो हर तरीके से जो है कोशिश कर रही है नेट माइग्रेशन को कंट्रोल, और 2024 में ये श्योर है कि ये जो है कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे हेल्थ एंड सोशल केयर, जो ये केयर वीजा है उसके डिपेंडेंट्स पे। तो मेक श्योर कि आप लोग जो भी सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो जल्द से जल्द यूके के अंदर आ जाओ भाई। कब नहीं पता कि ये लोग कब बंद कर दें। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इंडिया में, पाकिस्तान से हो आप, कोई भी कंट्री हो, हमारी एशियन कंट्री में ना जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा किड्स नहीं है, हमारी चिल्ड्रंस नहीं है, 1 या 2 होते हैं। लेकिन अफ्रीकन के बच्चे देखोगे भाई 4-4, 5-5, 6-6 तक बच्चे हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा बर्डन, क्योंकि बर्डन किस तरीके से पड़ता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जैसे हेल्थ केयर वीजा पे आते हो, आप लोगों को पता है IHS फीस नहीं पे करनी पड़ती है यहाँ पर, जिसे हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं, वो पे नहीं करना पड़ता आपको। जो है जो भी डॉक्टर को दिखाएंगे, GP वगैरह जाएंगे, वो सब फ्री है, तो वो सब फ्री हो जाएगा। अब आप सोचो कि आप 4-4, 5-5 बच्चे लेकर आ रहे हैं अगर आप अपनी होम कंट्री से एज अ डिपेंडेंट, तो आप सोचो यूके गवर्नमेंट है उसके ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, यहाँ पे जो काउंसिल है उस पर ज़्यादा कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो इस चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है यूके गवर्नमेंट के ऊपर। आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं। होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरले सेड दैट द गवर्नमेंट रिमेन्ड
completely committed to reducing levels of legal migration while also focusing on stopping the boats, referring to the issue of people making dangerous English channel crossing in small boats. तो खाली ये जो अभी रिसेंटली बने होम सेक्रेटरी वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली हम माइग्रेशन डिपेंडेंट्स के थ्रू बंद करेंगे, ये जो बोट से लोग आते हैं ना इलीगल तरीके से, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हर तरीके से माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस टाइम लगे हुए हैं। यूके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि माइग्रेशन को कंट्रोल करे। आगे देखिए क्या लिखा है, द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ माइग्रेशन टू द यूके आर स्टूडेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। सोच रहे हो, तो देख लो साफ सीधे बोले, स्टूडेंट और जो हेल्थ केयर वीजा पे आ रहे हैं वो हैं सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन बढ़ा रहे हैं। दे आर testaments to both our world leading university sector and our ability to use our migration system to prioritize the skills we need, ठीक है। तो अब ये जो है मेन टारगेट इनका स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स तो बंद ही कर दिए इन्होंने, अब जो है हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के जो डिपेंडेंट है उस पर फोकस है। अब नेक्स्ट आ गया, हम क्या देखते हैं, द न्यू कंजर्वेटिव ग्रुप ऑन द राइट ऑफ द पार्टी कॉल फॉर ऋषि सोनक टू एक्ट नाउ on the do or die issue and purpose a package of measures to bring down migration। उन्होंने बोला है कि भाई ये do or die वाली कंडीशन है इस टाइम, या तो डिसीजन ले लो या फिर जो है हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ऋषि सोनक जी को इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है माइग्रेशन कंट्रोल करने के लिए कि इस हद तक नौबत आ गई है कि भाई अब भी डिसीजन ले लो जो भी है, नहीं तो फिर खत्म है, काम खत्म है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, होम ऑफिस इज एग्जामिनिंग अ पैकेज ऑफ मेजर्स टू कट लीगल माइग्रेशन टू ब्रिटेन एंड रिड्यूस द अब्यूज ऑफ वर्क वीजाज एट इट सीक्स टू रिएश्योर द पब्लिक इट हैज अ ग्रिप ऑन इमिग्रेशन। तो मतलब हर तरीके से जो है पूरा मैं आपको इसका यही बता देता हूँ। आगे नोट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि देखो सीधा सीधा माइग्रेशन जो कंट्रोल करना है, अब इनको हेल्थ एंड केयर वर्कर्स जो आ रहे हैं उन पे एक तो ये तो थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ाएंगे उसकी, प्लस डिपेंडेंट्स जो है या तो कम्प्लीटली बंद होगा या फिर उसको 1 पर लाके ये रिड्यूस कर देंगे कि आप सिर्फ एक ही डिपेंडेंट अपने साथ लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्लान कर रहे हो हेल्थ एंड केयर वीजा पे आने का, ऐसा नहीं है कि भाई हबड़ तबड़ में किसी के भी पास पहुंच जाओ कि हम करवा देंगे। लोग बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ध्यान से अप्लाई करो और एजेंट अच्छा चुनो, और अगर नहीं मिल रहा आपको अच्छा एजेंट तो जो है आप दूसरी कंट्री का ट्राई कर लो। ऐसा नहीं हो यहाँ पर आके परेशान हो रहे हो, रो रहे हो कि जॉब नहीं मिल रही है और एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर का लाइसेंस रिवोक्ड हो गया है। बहुत सारी कंडीशंस है यहाँ पर जो परेशान हो रहे हैं लोग। रोज मैसेज, मेल, टेक्स्ट सब आते हैं भाई मेरे पास, बहुत परेशान है लोग। इसलिए ध्यान से चुनना। बंद हो रहा है डिपेंडेंट वीजा, जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है इस चीज की। बस आपसे यही बोलूंगा जो भी प्लान कर रहे हो जल्द से जल्द कर लेना और जेन्युइन एजेंट के थ्रू ही आना, ठीक है। और डोमिसिलरी केयर में तो बिल्कुल भी मत आना भाई, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना डोमिसिलरी केयर। घर पे रहो, आप 10-20 हजार कमा रहे हो, 30 हजार कमा रहे हो, 50 हजार कमा रहे हो, घर पे रहो अपने। यहाँ डोमिसिलरी केयर में मत आना, ये आपको मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। तो यही बोलूंगा आप लोगों से कि भाई जो भी प्लान कर रहे हो सोच समझ के और जल्दी डिसीजन लेना जो भी आपको करना है आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।